Hello bachcho, let's see the question and the question is in a closed insulated container a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature which of the following is the true। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आपके पास क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर जो है वहां पे लिक्विड को हम लोग पैडल से क्या है स्टिर करके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके सही नहीं होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, जो हमें ये बताता है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ हीट एंड वर्क सप्लाइड, मतलब सप्लाइड या फिर उससे जो निकलते हैं मतलब सम ऑफ हीट एंड वर्क ऑफ सिस्टम में जो भी हीट एंड वर्क का चेंज हो रहा होता है उसके सम को हम लोग चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल हुआ करता है। अब यहाँ पर है क्या बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, मतलब ये जो आपका कंटेनर है वो आपका क्लोज और इंसुलेटेड है। जब कभी भी आपका सिस्टम इंसुलेटेड होता है बेटा तो वहां पे हीट का इंटरेक्शन जो होता है सिस्टम और सराउंडिंग का वो आपका जीरो हुआ करता है। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर बेटा आपका जीरो होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग पैडल वर्क कर रहे हैं बेटा, तो पैडल वर्क करने के कारण आपका ये जो वर्क है वो आपका इक्वल टू जीरो नहीं होगा। और अगर आपका वर्क इक्वल टू जीरो नहीं होगा बेटा तो हमारा जो डेल्टा ई होगा, क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स गिवन है, अब इससे प्रूव कर सकते हो ये भी आपका नहीं होगा। डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर आपको डब्ल्यू मिलने वाला है बेटा, क्योंकि क्यू तो आपका जीरो है ना, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का इंटरेक्शन। और फाइनली आप देख सकते हो कि वर्क आपका इक्वल टू जीरो नहीं है, इसलिए क्यू भी डेल्टा ई भी आपका इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। आप देखो ऑप्शन नंबर ए को जब आप देखते हो बेटा ये हमारे स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच कर रहा है कि डेल्टा ई और डब्ल्यू आपके बराबर होंगे जो कि इक्वल टू जीरो नहीं होगा, और क्यू आपका इक्वल टू जीरो होने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। बस यहाँ पर आपको ये देखना है बेटा कि जब कभी भी आपके पास क्लोज और इंसुलेटेड कंटेनर होते हैं, क्लोज्ड एंड इंसुलेटेड कंटेनर जब कभी भी हमारे पास होते हैं उनके लिए जो चेंज ऑफ हीट हुआ करती है, हीट और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन जो होता है वो आपका जीरो हुआ करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। थैंक यू बच्चों।